So dosto, today I have my 7-year-old Windows laptop on one side and a Chromebook that I just bought for 75 US dollars, almost 5,000 rupees, which I'm gonna try for programming. Let's see which one is more powerful for programming. 5,000 rupees laptop या फिर My 7 years old laptop with Chrome OS Flex. क्योंकि काफ़ी बच्चे डिसाइड कर रहे होते हैं कि अगर उन्हें लैपटॉप लेना है 10,000 15,000 या फिर वो 7 साल पुराना भी मैनेज कर सकते हैं किसी तरह. लेट्स फाइंड आउट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट दिस Asus Chromebook, क्योंकि ये Chromebook बहुत कॉम्पैक्ट है. इट्स अराउंड 11 इंचेस बट क्योंकि ये सिर्फ 5,000 रुपीज़ की है एंड आई बॉट इट ऑन ब्लैक फ्राइडे सेल फॉर $75. वैसे आपको मिल जाएगी ऑन Amazon फॉर $125 US इन द US. इंडिया में अराउंड 10 to 15,000 रुपीज़. बट इट इज़ वेरी लो ऑन स्पेक्स. अगर आप इसके स्पेक्स पढ़ोगे, इट हैज़ बेसिकली 4 GB रैम, क्योंकि प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में कहा जाता है यू डेफिनेटली नीड 8 GB रैम. एंड इसके अंदर जो स्टोरेज है दैट ऑल्सो ओनली 32 GB. दैट ऑल्सो नॉट SSD, नॉट हार्ड ड्राइव. इट इज़ eMMC स्टोरेज जो आपके पेन ड्राइव्स में या फिर मेमोरी कार्ड्स में आपको दिख सकती है एंड इट इज़ वेरी स्लो. इसकी अगर आप ट्रांसफर स्पीड कंपेयर करोगे ऑफ एन eMMC वर्सेज एन SSD, इट इज़ अराउंड 5 times डिफरेंट. अगर इसमें रीड एंड राइट आएगी 400 Mbps, बट SSD में आ सकती है क्लोज टू अराउंड 2000 Mbps. सो ह्यूज डिफरेंस इन द ट्रांसफर रेट, पर हम चेक भी करेंगे सून. एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसर, इसके अंदर क्वाड कोर प्रोसेसर है इतने कम प्राइस पे, बट इट्स MediaTek चिप जो कि फोन्स में दिखती थी एक टाइम पे. पर लेट्स सी कि ये i7 विच इज एक्चुअली ये पूरा लैपटॉप भी $500 का था एट द टाइम, बट इसके अंदर i7 5th gen है, अराउंड 7-year-old प्रोसेसर. लेट्स सी इट इज पावरफुल देन दिस लेटेस्ट लैपटॉप और नॉट. स्टेप नंबर 1, इस लैपटॉप के अंदर है अभी Windows 10. तो माई गोल है कि इसके अंदर सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं Chrome OS Flex. तो मैं क्या करूँगा, एक बूटेबल SD कार्ड बना रहा हूँ. मेमोरी कार्ड आप पेन ड्राइव भी यूज कर सकते हो. सो आई एम गोना टेक दिस फ्लैश ड्राइव. मैं किसी भी लैपटॉप में डाल सकता हूँ. आई एम जस्ट पुटिंग इनटू दिस लैपटॉप. सो गो टू क्रोम वेब स्टोर. वहाँ पे हमने इंस्टॉल करना है Chromebook रिकवरी यूटिलिटी. हालांकि इसके रिव्यूज थोड़े से खराब है. इंस्टॉल इट, ट्रस्ट मी, 1 million यूजर्स ने किया हुआ है. सो इंस्टॉल इट एंड देन follow the steps, choose Chrome OS Flex on top and इसे आप bootable SD कार्ड में कन्वर्ट कर सकते हो. And then next step is power off this computer. power off करने के बाद आपको F12 दबाना है because this is a Dell machine. तो Dell में F12 is the button for boot options. उसके बाद you have to choose this SD card जो मैंने bootable सेट किया हुआ है. And after choosing this SD card आपको तकरीबन 30 to 40 minutes लगेंगे and this computer will be ready with Chrome OS Flex. And इसके स्पेक्स हैं 7 years पुराने. i7 5th gen 7 साल पुराना, प्लस इसके अंदर 8 GB SSD है. सो SSD मैं मान लेता हूँ थोड़ा सा एडवांटेज है. एंड इसका प्रोसेसर भी अराउंड क्वाड कोर है. तो देखते कितना का डिफरेंस आता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द बूटअप स्पीड. Chrome OS Flex ऑन माई राइट साइड एंड Chrome OS ऑन माई लेफ्ट साइड. दोनों को मैंने ऑफ किया एंड ऑन करते हैं. सो इन टर्म्स ऑफ ऑन करने के बाद जो डिफरेंस मुझे दिख रहा है, इट इज़ अराउंड 10 seconds. ये इसके स्पेक्स बहुत कम है, फिर भी दिस इज फास्टर इन बूटिंग अप. आई एम रियली शॉक्ड. पर अगर आप कंपेयर करो Chrome OS Flex, इट टुक अराउंड 30 seconds टू बूट अप. एंड ऐसा क्यों है? क्योंकि Chrome OS में गूगल ने किया अपनी ऑप्टिमाइजेशन, जैसे एप्पल ऑप्टिमाइजेशन करता है विद द हार्डवेयर, सेलेक्टिंग द राइट हार्डवेयर. इसके अंदर ARM चिप है. ऑन द अदर हैंड इसके अंदर है AMD 64-bit. सो दोनों के अंदर आर्किटेक्चर के डिफरेंस के कारण गूगल ने अपनी ऑप्टिमाइजेशन का कमाल दिखाया है. पर एक बार आप लॉगिन पेज पे आ जाओ, तब एंटर दबाते हो, देन यू सी की 1 second का डिफरेंस है, बट दैट डजंट मैटर. नाउ लेट्स सी द डिफरेंस इन ओपनिंग एप्स. पर उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको Chrome OS के ऊपर थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि Chrome OS इतना पावरफुल क्यों है. वाई अ लैपटॉप, ये विंडोज़ लैपटॉप ऑलमोस्ट 3 मिनट लगाता था. कभी कभी अगर आप रीस्टार्ट करो, अपडेट्स में घंटों लग जाते थे. एंड दिस laptop was able to boot up in 30 seconds. Why did that happen? क्योंकि Linux is very lightweight and optimizable software. अगर आप गूगल करोगे अबाउट Linux based OS, एक एग्जाम्पल Linux based OS आपको दिखेगा which is called TinyCore. So that is an OS जिसे सिर्फ 28 MB रैम चाहिए, मेगाबाइट्स पे, जीबी की बात नहीं कर रहे. सो दैट क्लियरली शोज अगर लिनक्स इतनी कम रैम एंड इतनी कम स्टोरेज में अगर रन कर सकता है, सो व्हाई नॉट इट विल बी सो पावरफुल इन दिस 8 GB रैम सिस्टम एंड सेम फॉर दिस 4 GB रैम सिस्टम. तो इस कारण लिनक्स बेस्ड OS इज ग्रेट वे
to speed up your computers and it's great way to learn programming as well. आपको यकीन नहीं होगा माइक्रोसॉफ्ट के कितने ज़्यादा सर्वर्स, AWS, गूगल क्लाउड, इतने सारे सर्वर्स कहाँ पे रन होते हैं? लिनक्स बेस्ड OS पे। अगर आप कोई वेबसाइट खोल रहे हो उसकी रिक्वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वो एक लिनक्स बेस्ड OS पे ही जा रही है। सो दैट्स द पावर ऑफ इट। तो अगर आपको भी प्रोग्रामिंग सीखनी है, हरकीरत ने भी अपनी वीडियो में बताया था, मैं भी कहता हूँ अगर आप लिनक्स पे प्रोग्रामिंग करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ें फास्टर होंगी। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा था जब मैं मैकबुक पे शिफ्ट हुआ, एंड्रॉइड डेवलपमेंट वाज 4 टाइम्स फास्टर एज कम्पेयर टू विंडोज़ तब टाइम पे। अभी भी डिफरेंस है, वो थोड़ा सा कम है। वो 4 साल पहले डिफरेंस था 4 टाइम्स, अभी कम डिफरेंस है, बट मेजॉरिटी डिफरेंस आता है लर्निंग में। लिनक्स स्पेस पे जो सीखने का मौका मिलता है इट इज मच मोर एज कम्पेयर टू विंडोज, बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस और वो अब और एक्सप्लोर करेंगे। अब बारी कोडिंग की। नाउ लेट्स कन्वर्ट दिस Chrome OS Flex and this Chrome OS into डेवलपमेंट मशीन। बाय डिफॉल्ट इन दोनों में लिनक्स ऑफ है। इसके अंदर लिनक्स टर्मिनल आप इंस्टॉल कर सकते हो पर वो ऑफ है। उसे ऑन करने के लिए वी विल गो टू सेटिंग्स एंड सेटिंग्स में जाके आप सर्च करोगे लिनक्स डेवलपमेंट, तो उसके बाद एक टॉगल दबा के आप ऑन कर सकते हो। नाउ यू हैव अ टर्मिनल। ये टर्मिनल है डेबियन टर्मिनल। फर्स्ट स्टेप इज टू एंटर दिस कमांड डी पैकेज प्रिंट आर्किटेक्चर। दोनों में अगर आप ये कमांड प्रिंट करोगे आपको पता चल जाएगा कि आर्किटेक्चर दोनों में है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ, वहाँ पे ऑप्शन आती है अपना आर्किटेक्चर चूज करो एंड अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी ऐप आपको इंस्टॉल करनी है लिनक्स के लिए आप कर सकते हो, बट चूज डेबियन। और अगर आप Chrome OS Flex यूज करते हो डिपेंडिंग ऑन योर आर्किटेक्चर, जैसे इसके अंदर AMD 64 है, आप AMD 64 सेलेक्ट करोगे। अगर आपके पास Chromebook है यू विल सेलेक्ट ARM 64 इफ योर आर्किटेक्चर इज दैट। सो डिपेंड करता है जो भी आपका आर्किटेक्चर है, सेलेक्ट। एंड अभी मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ VS Code दोनों साइड पे। अब कैन यू गेस कि कहाँ पर VS Code प्रोग्रामिंग फास्टर होनी चाहिए? अगर आप इसमें पाइथन इंस्टॉल करते हो या फिर आप इसमें इंस्टॉल करते हो नोड या फिर वेब डेवलपमेंट का सेटअप, कहाँ पे VS Code विल बी फास्टर? गेस करके बताओ, बिकॉज आंसर में शॉक यू कि रियलिटी ये है कि मैंने देखा कि दोनों केसेस में एज टू एज का मुकाबला है। जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मैंने देखा VS Code दोनों में मैंने सेटअप किया, दोनों में ही विद इन 30 मिनट्स हो गया। हालांकि मैकबुक में डिफरेंस ज़्यादा आता है, 10 मिनट में सेटअप हो जाता है। इन टर्म्स ऑफ पाइथन में कर रहा था 20 और 30 मिनट्स में दोनों लैपटॉप में लग गए। इट वॉज प्रिटी इवन। बट एक हार्श रियलिटी बताना ज़रूरी है कि अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट करनी है, कोई पावरफुल ऐप्स करनी है, वो Chrome OS के लिए शायद अवेलेबल ना हो। हालांकि एंड्रॉयड डेवलपमेंट जरूर है क्योंकि गूगल ने बनाया, क्यों नहीं कंपैटिबल रखेगा। सो एंड्रॉयड डेवलपमेंट इज अवेलेबल ऑन Chrome OS Flex एज वेल एज Chrome OS इन दिस Asus मशीन। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है आपके पास 8 GB रैम होनी चाहिए। मैंने गलती कर दी, मैंने सबसे सस्ता Chrome OS लिया आपको दिखाने के लिए, तो इसके अंदर 4 GB रैम है। आप इसमें एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं इंस्टॉल कर सकते। काफ़ी ऐप्स इनकम्पैटिबल हो जाती हैं व्हेन यू बाय अ चीपर लैपटॉप। सो दैट क्लियरली शोज कि अगर आपको डेवलपमेंट करनी है अभी भी 8 GB रैम ही लो और 32 GB स्टोरेज से काम नहीं बनने वाला। और मैंने चीज़ देखी कि Chrome OS Flex में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी जो आपको पता कहाँ मिलती है, दैट इज इन लिनक्स टर्मिनल। आप उसकी स्टोरेज मैनिपुलेट कर सकते हो। अगर आपको इमेजिन करो आपको Chrome OS में ऐप्स डालनी है एंड लिनक्स में ऐप्स डालनी है, दोनों साइड बाय साइड इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स रन कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे Chrome OS भी लिनक्स बेस्ड है, बट लिनक्स टर्मिनल की स्टोरेज आप मैनेज कर सकते हो। आपके मन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन Chrome OS Flex वर्सेस Chrome OS, जो कि आप एक लैपटॉप में एम्बेडेड ले सकते हो। क्या डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस यहाँ पर आता है कि इसके अंदर आप प्ले स्टोर में जाकर गूगल की सारी ऐप्स प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे इसके अंदर मैंने YouTube डाउनलोड किया, आप YouTube के अंदर अगर आपके पास YouTube प्रीमियम आप डाउनलोड कर सकते हो मूवीज, आप इसे टैबलेट की तरह यूज कर सकते हो। पर Chrome OS Flex में एंड्रॉयड ऐप्स कंपैटिबल नहीं है, आप इसके अंदर APKs इंस्टॉल नहीं कर सकते। यहाँ पे डिफरेंस आता है। पर एज ए लैपटॉप अगर आपको यूज करना है तो इसमें आप वेब बेस्ड ऐप्स तो सारी चला ही सकते हो। सो ये डिफरेंस इज निगोशिएबल क्योंकि आपके लिए कोडिंग जरूरी है। कोडिंग मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ऑफलाइन हो सकती है, तो दोनों में आपको फ़र्क पता नहीं चलेगा। और हालांकि अगर आपको फ्लाइट में मूवीज़ वगैरह देखनी है तो वो Chrome OS में ही होगा, Chrome OS Flex में नहीं होगा। इसमें आप सबवे सर्फर्स हर तरह की गेम्स डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने देखा कि इसके अंदर टेम्पल रन भी काफ़ी हद तक स्मूथ चल रही थी, इवन दो इट इज़ सो चीप। अनदर बेनिफिट Chrome OS का कि एंड्रॉयड कंपैटिबिलिटी बहुत स्मूथ है। सो बेसिकली इवन दो बोथ आर ऑफलाइन, तो मैं शेयर नियर बाय करके I can send this file to my Chrome OS, even though ये वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है। नीचे आप देखोगे वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है। I can share this file within few seconds. AirDrop जितना फास्ट तो नहीं है, but decent experience. So अभी दोस्तों मैं Starbucks में हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, मैं सोचता था कि यार Android Studio पावर के बिना विंडोज में स्लो चलता है। ऑब्वियसली पावर के बिना इम्यूलेटर्स रन करना मुश्किल होता है, बट आप यकीन नहीं करोगे
सारी एनिमेशंस अभी भी यहाँ पे स्मूथ चल रही हैं एंड आई कैन ओपन एंड्रॉइड स्टूडियो एंड यहाँ पर भी इम्यूलेटर दोनों बटन्स आर वेरी स्मूथ। एमुलेटर्स पे बटन इजीली क्लिक हो पा रहे हैं। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। एंड आप सोचते होगे कि इसमें यार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट एप्स तो है नहीं, तो वो इंटरनेट की बिना इमेजिन करो मैं तो स्टारबक्स में यहाँ पे वाईफाई है, पर अगर आप ऐसे कॉफी शॉप में जाते हो यहाँ पे वाईफाई नहीं है तो कैसे मैनेज करोगे? यू विल नॉट बिलीव गूगल डॉक्स इज अवेलेबल ऑफलाइन। आप क्रोम खोलो, docs.google.com खोलोगे, यहाँ पर डॉक्स जो मैं खोलता हूँ यहाँ पे सारे ऑफलाइन वर्जन में आई कैन रिफ्रेश दिस पेज एज वेल। मेरे चेंजेस सेव्ड रह रहे हैं एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वहाँ पे लिखा आ जाता है दिस इज एन ऑफलाइन वर्जन। टॉप पे ये भी लिखा रहा है थिंग्स आर सेव्ड ऑन माई डिवाइस। तो लोकली चीजें सेव्ड रहेंगी अगर आपको कोड एडिट करना है। एवरीथिंग यू वांट इन लैपटॉप this pretty much has. Let's do some Python development on both of these systems. जैसे मैंने आपको बताया दोनों में अराउंड 20 to 30 मिनट्स लगे थे, पर अगर आप दोनों में कोड रन करके देखो, मेरा एक्सपीरियंस है कि कोडिंग ज़्यादा फास्ट इसमें हो रही है बिकॉज क्योंकि इसके अंदर 8 GB रैम है। 8 GB रैम वो भी इसके अंदर फास्टर वर्जन ऑफ रैम है, फास्टर स्टोरेज है, SSD भी फास्टर है। तो मेरे एक्सपीरियंस में जो पाइथन का कोड आप रन कर रहे हो इसमें ज़्यादा फास्ट हो रहा है क्योंकि इसके अंदर बेटर प्रोसेसर एंड बेटर स्टोरेज है। और अनफॉर्चुनेटली इसमें कोडिंग इतनी अच्छी फास्ट नहीं हो रही, एक्सपीरियंस इतना स्मूथ नहीं लगा एंड आप शॉक हो जाओगे। मैंने इसमें ब्राउजर भी ट्राई किया। अगर आप दोनों में क्रोम खोलोगे, अगर आप ब्राउजिंग भी कंपेयर करोगे ना, टैब स्विचिंग, एक वेब पेज कितनी जल्दी खुलता है, वो क्रोम ओएस फ्लेक्स में हो रहा है जल्दी, क्रोम ओएस में स्लो हो रहा है क्योंकि इट्स अ हार्डवेयर इशू। हालांकि अगर आप थोड़ा सा पावरफुल हो तो शायद सेम हो जाना चाहिए, बट आई एम अमेज कि अगर आपको इसे टैबलेट की तरह यूज नहीं करना, आपको क्रोम ओएस लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो है। हालांकि इसकी बैटरी ज़्यादा है, इसकी 12 घंटे तक बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के कारण इसकी बैटरी आती है 5 to 6 आवर्स। पहले 4 आवर्स थी ऑन विंडोज बट 6 आवर्स विद क्रोम ओएस फ्लेक्स। नाउ लेट्स कंपेयर द फाइल ट्रांसफर स्पीड। तो मेरे पास अभी एक मेमोरी कार्ड है, इसमें मेरे पास 1 GB की एक वीडियो फाइल है। दोनों में डालते हैं। पहले मैं डालूंगा अपनी क्रोमबुक में। सो 1 GB फाइल को हम कॉपी कर रहे हैं। यहाँ पर टाइम रिमेनिंग 30 सेकेंड्स बट यहाँ पर अराउंड 2 मिनट्स। सो SSD से फास्टर ये है फॉर स्मॉलर फाइल, बट बिगर फाइल्स दिस विल बी फास्टर फॉर श्योर। एंड इसमें मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो भी चला के देखा। आप एंड्रॉइड स्टूडियो इसमें चला सकते हो क्योंकि इसमें 8 GB रैम है, उसमें नहीं थी। और इसमें इम्यूलेटर रन हर चीज़ सेटअप वॉज रियली फास्ट क्योंकि ये लिनक्स बेस्ड है। हालांकि मैकबुक मेरी जो लेटेस्ट है 7 साल का डिफरेंस जो आ जाता है तो उसमें 30 सेकंड्स में चीज़ें हो जाती है, इसमें 4 मिनट लगा बिल्ड टाइम, बट इट्स फास्टर देन विंडोज़। बिल्ड टाइम विंडोज़ में 15 मिनट तक चल जाता था मेरा कभी कभी, जब फर्स्ट टाइम आप सेटअप करते हो। फर्स्ट टाइम में इसे 4 मिनट्स लगे। सो ओवरऑल हैंड्स डाउन क्रोम ओएस फ्लेक्स इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट टू कोडिंग ऑन अ बजट। आप किसी से सेकेंड हैंड ये लैपटॉप ले सकते हो, चाहे 7 साल पुराना हो। मेक श्योर इट हैज़ एन SSD, 8 GB रैम एंड अच्छा प्रोसेसर i3, i5, i7। चाहे पुराना हो पर अच्छा प्रोसेसर हो इन टर्म्स ऑफ दीज एंड यू विल बी गुड टू स्टार्ट विद डेवलपमेंट। हालांकि वीडियो एडिटिंग ऐप्स, काफ़ी डेवलपमेंट ऐप्स VS कोड और एंड्रॉइड स्टूडियो के अलावा शायद कंपैटिबल ना हो। आप सर्च कर सकते हो व्हाट आर द ऐप्स कंपैटिबल फॉर लिनक्स। अगर आपको वो ऐप चाहिए वो लिनक्स पे कंपैटिबल है, यू कैन हैंड्स डाउन गेट स्टार्टेड। एंड टर्मिनल जो लिनक्स में आपको मिलता है दैट इज द वे टू गो, दैट इज द फ्यूचर एज वेल। मैंने अपना कोर्स भी बनाया था विच वॉज कॉल्ड पाइथन ऑन क्लाउड, वो भी आप लिनक्स टर्मिनल पे सीखते हो। मैंने लिनक्स और पाइथन अपने कोर्स में sigginUSA.com पे सिखाई है, आप चेकआउट कर सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड। सो दैट विल बी इट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।